नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है। इसके पहले पुनर्कथन कर लेते हैं 10वें अध्याय के 37वें श्लोक की। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः। तो ये 10वें अध्याय का 37वां श्लोक महत्वपूर्ण है, जिसकी इस एक ही श्लोक को मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार से इसके भाव को समझ सकते हैं या इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में होगी वो भगवान की विलक्षण विभूतियों को पहचान भी लेगा, मान भी लेगा और श्रद्धा से उनके प्रति समर्पित हो जाएगा। तो भगवान इसमें क्या कहना चाह रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए? भगवान कहते हैं कि वृष्णियों में जो वासुदेव है मैं भी वही हूँ, और पांडवों में धनंजय है वह भी मैं ही हूँ, मुनियों में जो व्यास है वह भी मैं ही हूँ, और कवियों में जो उशना कवि है वह भी मैं ही हूँ। कहने का भाव भगवान का ये है कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा यहाँ पर है। और जिनमें श्रद्धा नहीं है वे ये भी कह सकते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण भगवान है नहीं, जिन श्री कृष्ण को तुम भगवान कहते हो वो भगवान है नहीं। इस श्लोक में जो परमात्मा है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि वृष्णियों में वासुदेव मैं हूँ। मैं का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण से भिन्न है, एक परे और एक परा शक्ति है। दूसरा यह भी वे कह सकते हैं कि देखिए जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण है वही पांडुपुत्र धनंजय अर्जुन भी हैं, वही मैं भी हूँ, वही आप ही हैं। जब भगवान इतने सारे मनुष्यों में एक ही प्रकार से स्थित हैं, वे कहेंगे देखिए कृष्ण जो वृष्णिवंशियों में कृष्ण है वह भी भगवान है, और वही भगवान अर्जुन भी है, और वही भगवान व्यास भी है, और वही भगवान उशना कवि भी है। तो अर्थात हम सभी भगवान हैं। जो अश्रद्धालु हैं वे इस प्रकार, जो अज्ञानी है वे इस प्रकार भी इसका अर्थ कर सकते हैं। तो देखिए एक ही श्लोक की भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी श्रद्धा के अनुसार से उसका अर्थ और अनर्थ निकाला जा सकता है। इसीलिए भगवत गीता कभी भी भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुननी चाहिए, उसका ज्ञान भगवान के भक्तों के मुख से प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा ही नहीं है वे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं और सही ज्ञान आपको प्रदान कर सकते हैं। इस पूरे 10वें अध्याय में भगवान तो ये अपनी विभूतियां बता रहे हैं। कौन? भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बता रहे हैं, परंतु ये जिनमें श्रद्धा नहीं है वे ये मान के बैठते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं, कोई परमात्मा अपनी विभूतियां बता रहा है, और वह कह रहा है कि वृष्णियों में जो वासुदेव है वह मैं हूं, और इस प्रकार वह कृष्ण को और परमात्मा भगवान को भिन्न भिन्न कर लेते हैं। ये सब उनकी मति और उनके अज्ञान और उनके मोह और अहंकार का खेल है। वास्तविकता तो यही है, स्पष्ट भी यही है। 10वां अध्याय भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान 10वें अध्याय का ज्ञान इस संसार में प्रदान कर रहे हैं। इसमें अर्जुन की प्रार्थना है कि आप बताइए किन किन भावों में आप इस संसार में उपस्थित हैं। तो भगवान जिन जिन भावों से इस संसार में उपस्थित हैं वे बता रहे हैं। तो क्या भगवान केवल वासुदेव ही हैं और भगवान अर्जुन नहीं है, या केवल अर्जुन है और भगवान व्यास नहीं है, या व्यास ही है और कवि नहीं है? नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। जो श्रद्धालु हैं वे समझ पाएंगे कि भगवान कहते हैं कि सब में मैं ही हूं। वृष्णियों में भी वासुदेव मैं ही हूँ, पांडवों में अर्जुन भी मैं ही हूँ,
परंतु देखिए अर्जुन की क्या स्थिति है, ये समझ लेना कि अर्जुन भगवान के तुल्य है, वह तो मूर्खता होगी। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के भूमि पे प्रदान किया। कब प्रदान किया? जब अर्जुन अर्जुन विषाद योग अर्जुन विषाद से पूर्णतया त्रस्त हो गए थे, ग्रस्त हो गए थे, तब भगवान ने यदि अर्जुन भगवान है और भगवान तुल्य हैं, तो वे क्यों मोह से ग्रस्त हुए और क्यों भगवान कृष्ण की आवश्यकता उन्हें पड़ी और क्यों भगवान कृष्ण को ही उन्हें उनके भीतर ज्ञान के माध्यम दे करके उन्हें ज्ञान प्रदान करके उनका मोह भंग करना पड़ा और उन्हें अपने धर्म में युक्त करना पड़ा। वे अपने आप क्यों नहीं युक्त हो पाए? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में तो इस सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन भी मैं ही हूँ। इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्जुन भगवान है। भगवान का बड़प्पन है कि भगवान ये कह देते हैं कि अर्जुन मैं हूँ, व्यास भी मैं ही हूँ और कवि भी मैं ही हूँ। इसका अर्थ यह उल्टा तरीके से इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि अर्जुन ही भगवान है और व्यास भी भगवान है और कवि भी भगवान है। स्वयं अर्जुन ने ऐसा कभी भी जिसे इंग्लिश में क्लेम कहते हैं और हिंदी में जिसे कहते हैं, अर्जुन ने कैसी भी कभी भी इस प्रकार का पक्ष अपना नहीं रखा कि मैं भगवान हूँ। न व्यास ने रखा और न कवि ने रखा, परंतु हम मनुष्य और हमारे कुछ मूर्ख गुरु ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए आतुर हो रखे हैं और वे अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। ऐसी घोषणा करना मूर्खता, अहंकार, पाखंड और कुछ नहीं है। तो इस श्लोक से हमें यह समझता है कि भगवान यदि हमारे ऊपर कृपा करके यह कह भी दे कि पांडवों में धनंजय मैं हूँ, व्यास मैं हूँ, इसका अर्थ नहीं यह नहीं है कि हम भगवान की तुलना में बराबर हो गए और हम भी भगवान हो गए, यह भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान ही रहेंगे। वे भले ही अर्जुन के सारथी बन जाएं, तब भी वे रहेंगे भगवान श्री कृष्ण ही। ये उनकी दया है कि वे निम्न से निम्न भूमिका स्वीकार करने के लिए भी, भक्तों की सेवा करने के लिए वे किसी भी सीमा को लांघ जाते हैं। इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण के विनम्रता को समझना चाहिए। अब आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। दंडो दमयतां बस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Among punishments, I am the rod of chastisement, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am wisdom. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं दंडो, दंड दमयताम, दमन करने के समस्त साधनों में से अस्मि हूँ, नीति ही, सदाचार। नीति ही का अर्थ नीति भी होता है, नीति अर्थात योजना। अस्मि हूँ जिगीषिताम, विजय की आकांक्षा करने वालों में या विजय को प्राप्त करने वालों में। दूसरा शब्द, दूसरी पंक्ति, मौनम, चुप्पी, मौन, च ही एव, निश्चय ही, अस्मि हूँ गुह्या नाम, जो रहस्यमयी है, रहस्य में उन सब में मैं मौन हूँ। ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञानवताम, ज्ञानवानों का, ज्ञानियों में, अहम, मैं हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश।
जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से ही जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी भक्ति वही है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। दंड है दमयताम अस्मि, इससे हमें सीखना है कि देखिए दमन करने के लिए दंड की आवश्यकता है। यह संसार में भी भगवान ने दंड दे रखा है। हम सब सत्कर्म में लगे, कुकर्मों से दूर रहें, पाप से दूर रहें, इसके लिए भगवान ने कर्म फल की योजना बना रखी है, संरचना कर रखी है। जब हम कुकर्म करते हैं तब हमें दंड अपने आप ही प्राप्त हो जाता है और हम अधम योनियों को, असुरी और राक्षसी योनियों को प्राप्त होते हैं, नरक को भी प्राप्त होते हैं। हम कर्म के फलों को भोगते हैं। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो हम ऊपर उठते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ताः, तो जो सत्व में स्थित हैं वे ऊर्ध्वगामी बनते हैं, उच्चतम लोकों को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कर्म की यह जो संरचना है वह भी दंड का ही एक स्वरूप है। हाँ, यह है कि इसमें दंड के साथ में पुरस्कार भी है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो पुरस्कार भी प्राप्त होता है। उसी से इसका जो एक भाग दंड देने का विधान है वही सर्वत्र फैला हुआ है। जब किसी से अनुशासन चाहिए तो उसे दंड देना पड़ेगा और सरकार, राज्य व्यवस्था दंड देती है ताकि समस्त प्रजा अनुशासन में रहे, अनुशासित रहे और सबका जीना सुलभ हो, सौहार्दपूर्ण हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी भी चोट न पहुंचाए। दंडो दमयताम अस्मि, तो दमन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए, अराजकता को दमन करने के लिए दंड की आवश्यकता होती ही है। नीति ही अस्मि जिगीषिताम, जो विजय की अभिलाषा लिए हुए हैं, जो विजय का लक्ष्य लिए हुए हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनकी योजना, उनकी नीति, उनकी कार्य प्रणाली। वही मनुष्य अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, अपने योजनाओं में सफल होता है। जिसकी योजना अच्छी हो, जिसकी योजना कार्य प्रणाली अच्छी हो, वही सफलता को प्राप्त करता है, विजय को प्राप्त करता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जीतने के लिए योजना की अति आवश्यकता है। देखिए महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव और कौरवों में, कौरवों की सेना में अत्यंत भयंकर शब्द का प्रयोग करूंगा। मैं जानता हूं कि वह एक नकारात्मक शब्द है, परंतु भयंकर ही है। कौरवों के पक्ष में जितने भी योद्धा थे वे अत्यंत भयंकर थे, क्योंकि उनमें कौरवों के प्रति युद्ध करने की बुद्धि थी, इसलिए वे भयंकर ही हैं। और इस प्रकार के भयंकर योद्धाओं के विपरीत युद्ध लड़ने के पश्चात भी पांडवों की छोटी सेना भी उन भयंकर योद्धाओं से सुसज्जित बड़ी सेना को पराजित कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास में योजना थी, कार्य प्रणाली थी, कुशलता थी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रदान कर रहे थे और जिसी के कारण वह सफल हुए। तो वही यहाँ पर अर्थ है, नीति ही अस्मि जिगीषिता मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। तो जब भी हमें कोई रहस्यमय ही और अत्यंत गोपनीय सूचना या जानकारी प्राप्त होती है तो उसका सबसे उत्कृष्ट
माध्यम है उसको गुह्य और गोपनीय रखने का, और वह है मौन। उसके विषय में कभी चर्चा मत कीजिए, किसी से कहिए मत, उसके विषय में डींगे मत हारिए, उसके विषय में बड़े बड़े बोल न बोलिए, मौन रहिए। अपने आप ही उसकी गोपनीयता और रहस्यमय उसकी जो रहस्यमय होने की जो उसकी प्रसिद्धि है वह टिक जाएगी। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, तो हम में से जो भी ज्ञानवान है, हम ये समझते हैं कि यह ज्ञान मेरा है। ज्ञानी को यह अहंकार और भ्रम बहुत शीघ्र से प्राप्त होता है कि वही ज्ञानी है, और यह ज्ञान उसका स्वयं का अर्जित किया हुआ है, उसकी स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा अर्जित किया गया है, ऐसा है नहीं। भगवान की कृपा होने से ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान तो यह भी कह रहे हैं कि समस्त ज्ञानियों में जो कुछ भी ज्ञान है वह मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हूँ। तो यदि कोई वेदांती, वेद पाठी या योग प्रणाली का अनुयायी यह कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, और फिर भी कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण में नहीं मानता, तो उसने इस श्लोक का अर्थ नहीं समझा है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञानम, भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। उसके भीतर जो ज्ञान है वह उसका स्वयं अर्जित किया हुआ नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ है। उसके भीतर उसकी वह प्रज्वलित हुआ है वह ज्ञान। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियां बताई है कि मैं दंड भी हूँ, नीति भी हूँ, मौन भी हूँ, और ज्ञान भी हूँ। भगवान ने पहले हमें एक श्लोक में बताया था, कीर्तिर श्रीर्वाक्यम नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमाहा। उसमें जो कुछ भी भगवान ने कहा था वह स्त्रीलिंग वाचक संज्ञाएं थी। संज्ञाएं होती है, हाँ शायद वह संज्ञाएं ही होती है। और यहाँ पर भगवान ने जो कुछ भी कहा है वह पुल्लिंग माध्यम संज्ञाएं है। दंड पुल्लिंग है, नीति ही, नीति स्त्रीलिंग है, मौनम, मौन पुल्लिंग है, और ज्ञान, ज्ञान तो निश्चित ही पुल्लिंग है। इस प्रकार इसमें अधिकतम पुल्लिंग आधारित, पुरुष लिंग आधारित शब्द हैं, भगवान की विभूतियां हैं, हमारे अंदर भगवान की हुई कृपा है, जिसके माध्यम से हम इस संसार में सफल होते हैं। देखिए, हम में से सभी सफल नहीं हो पाते, हम में से सभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, हम में से सभी धनाढ्य नहीं बन पाते, हम में से सभी नेता नहीं बन पाते, हम में से सभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। इस सब के पश्चात भी हम, यह क्यों है ऐसा? क्योंकि हम सब में क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, हमारे ज्ञान भिन्न भिन्न है, हमारे अंदर योजना बनाने की जो विचारधारा है, प्रणाली है, क्षमता है, वह भी भिन्न है। और इसी के ऊपर आधारित है हमारी सफलता, हमारा लक्ष्य और हमारी विजय। अपनी नीति, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाइए, भगवत गीता के उद्देश्य को समझिए, 10वें अध्याय के उद्देश्य को समझिए कि भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं कि वे किस किस प्रकार से आज भी, इस समय भी, इस संसार में समस्त मनुष्यों के बीच, समस्त मनुष्यों के भीतर उपस्थित हैं। इस प्रकार जब आप किसी ज्ञानी को मिले तो आप उस ज्ञानी के ज्ञान को से प्रभावित होकर के सदैव यह स्मरण करें कि यह ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रदान किया है। जब आप किसी विजयी योद्धा को प्राप्त होते हैं, राजा को प्राप्त करते हैं, तो आप यह ध्यान रखिए कि उसकी यह विजय, स्वयं अर्जुन की विजय भी भगवान श्री कृष्ण ने ही निर्धारित की, उन्हीं के द्वारा संभव हुई। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। कृष्णम वंदे जगत गुरु।